देश भर में 25 करोड़ कर्मचारियों ने बुधवार को यानी 9 जुलाई को सरकार को चेताने के लिए भारत बंद का आह्वान किया है। देश भर में 9 जुलाई यानी बुधवार के दिन 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और कारपोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसके लिए देशव्यापी हड़ताल बुलाई गई, जिसको नाम भारत बंद दिया गया है। और इसका असर ज्यादा बड़ा दिखाई दे सकता है क्योंकि इससे करोड़ों रुपए का न सिर्फ नुकसान की बात कही जा रही है, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों के जमीन पर उतरने की बात सामने आ रही है। यही नहीं, 9 जुलाई को बिहार में विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने भी चक्का जाम बुलाया है। इस चक्का जाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर के। आखिर ये हड़ताल बुलाने की जरूरत क्या पड़ी? इस हड़ताल का आह्वान 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और उनके सहयोगियों के एक मंच ने किया है। इससे बैंकिंग, बीमा, पोस्टल, कोयला खनन, राजमार्ग निर्माण और यहां तक कि कई राज्यों में राज्य परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सेवाएं बाधित करने की संभावना जताई जा रही है। भारत बंद में कौन कौन शामिल होगा? अगर इसकी बात करें तो कर्मचारियों के भारत बंद में यूनियनों ने ITUC, HMS, CITU, INTUC, INUTUC, TUCC, सेवा और AICCTU, LPF और UTUC जैसे तमाम संगठन शामिल होंगे। वहीं RSS से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ इस फोरम का हिस्सा नहीं है, ऐसे में इसमें शामिल नहीं होगा। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने भी इस हड़ताल को सपोर्ट किया है, जिसके चलते ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर लामबंदी का निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर कहती हैं कि 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हड़ताल में भाग लेने की उम्मीद है। देश भर में किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। हिंद मजदूर सभा के हरभजन सिंह सिद्धू का मानना है कि हड़ताल के कारण बैंक, डाक, कोयला खनन, कारखाने, राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित होने वाली हैं। कर्मचारी आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं? इस बात की पड़ताल करने से पता चला कि प्रदर्शनकारी यूनियनों का यह मानना है कि उन्होंने पहले श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 सूत्रीय मांग पत्र भेजा था, लेकिन कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई। उनका सरकार पर आरोप है कि वो 10 सालों से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं करना चाहती। नए लेबर कोड के जरिए से ट्रेड यूनियनों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही काम के घंटे लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और श्रमिकों के अधिकारों को कम किया जा रहा है। ऐसे में असमानता फैल रही। इसके अलावा निजीकरण और संविदा नौकरियों को बढ़ावा देना, अधिक भर्ती और बेहतर वेतन की मांगों को नजरअंदाज करना और युवा बेरोजगारी को हल करने के बजाय नियोक्ताओं को ELI यानी रोजगार से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि ट्रेड यूनियनों ने इससे पहले 26 नवंबर 2020, 28-29 मार्च 2022, 16 फरवरी 2024 को इसी तरह से देशव्यापी हड़तालें की थी, लेकिन उनका खास असर नहीं दिखा। अब बिहार बंद का कितना असर होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पटना के दौरे पर रहेंगे और जहां वो राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और वामपंथी दलों के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट करेंगे। विपक्षी दलों की ओर से बुलाए गए बिहार बंद में राहुल गांधी शामिल होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को शामिल होने का आह्वान किया गया है। ये बिहार बंद चुनाव आयोग यानी ICI की ओर से वोटर लिस्ट के चल रहे विशेष सघन निरीक्षण यानी SIR के खिलाफ बुलाया गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राज्यव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। बिहार में विपक्षी दलों ने अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले 24 जून को शुरू की गई चुनाव आयोग के SIR की कड़ी निंदा की थी और लगातार इसको लेकर के कोर्ट कचहरी भी हो रहा है। साथ ही लगातार नेता चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। इसी बीच एक गुट ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है, जहां पर 10 तारीख को सुनवाई होनी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.